नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं प्रद्युम्न शर्मा एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। कुरुक्षेत्र की पावन 48 कोस परिक्रमा भूमि को अब एक आधुनिक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य इस ऐतिहासिक क्षेत्र के प्राचीन तीर्थों का नवीनीकरण कर उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना है। ये योजना न केवल धार्मिक आस्था को सशक्त करेगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देगी। कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा भूमि केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की वैदिक और महाभारत कालीन संस्कृति की जीवंत धरोहर मानी जाती है। इस पवित्र क्षेत्र में फैले प्राचीन तीर्थ सरोवर और ऐतिहासिक स्थल आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसी महत्व को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से एक महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। साथियों, हम सब जानते हैं देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कुरुक्षेत्र जब उनका आगमन हुआ था, 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी पवित्र भूमि से ये बात कही थी कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में 2016 में गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मनाया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 48 कोस के दायरे में आने वाली सभी प्रमुख धार्मिक स्थानों का समग्र विकास करना है। ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और पानीपत जिलों तक फैला हुआ है, जहां लगभग 164 से अधिक तीर्थ स्थलों को पहले ही चिन्हित किया जा चुका है। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में 18 नए तीर्थ स्थल भी इस सूची में शामिल किए गए हैं, जिससे इस परियोजना का दायरा और अधिक विस्तृत हो जाता है। सरकार का पहला फोकस इन प्राचीन तीर्थों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण पर है। पुराने सरोवरों की सफाई, घाटों का पुनर्निर्माण और ऐतिहासिक संरचनाओं का मूल स्वरूप बनाए रखते हुए संरक्षण किए जा रहे हैं। इस कार्य में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनी रहे, लेकिन सुविधाएं आधुनिक मानकों के अनुरूप हो। इसके साथ ही सभी तीर्थ स्थलों को एक समान वास्तुकला और डिजाइन थीम के तहत विकसित किया जा रहा है। प्रवेश द्वार, रंग योजना, सूचना पटल एक जैसे होंगे, ताकि परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को एक संगठित और दिव्य अनुभव प्राप्त हो सके। ये एक प्रकार से पूरे क्षेत्र को एक सांस्कृतिक कॉरिडोर के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में बड़ा कदम है। ये हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जिस धरोहर को परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज इसको दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हरियाणा के अंदर अगर आप तीर्थाटन और टूरिज्म की बात करें तो कुरुक्षेत्र से बड़ी कोई भूमि नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर बात करें तो टूरिज्म से बढ़कर कोई हथियार नहीं है जिससे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। एक मोटा मोटा आकलन है कि 2.5-3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20 लोगों को रोजगार जो है टूरिज्म से मिलता है। तो इतने कम पैसे से इतना बड़ा रोजगार जो है, और जो अगर हम टूरिज्म का डेवलपमेंट करते हैं तो उसका पैसा सीधा जो है वो व्यक्ति के हाथ में जाता है, आम जनमानस के हाथ में जाता है। ज्योतिसर में स्थापित विराट स्वरूप की भव्य प्रतिमा और अन्य प्रमुख स्थलों के विकास कार्य इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में कुरुक्षेत्र को अयोध्या और मथुरा की तर्ज पर एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कुल मिलाकर यह योजना कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि को एक नया स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है।
जहां पर आस्था, इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आप सभी से भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए प्रद्युम्न शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।